दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करने वाला है वैदिक काल। दोस्तों बता दें ये वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बना रहे हैं। अगर आप PYQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप PYQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस वीडियो से। और दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, सिर्फ 10 या 15 मिनट में पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करें। दोस्तों वैदिक काल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। वैदिक काल जो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच इसका कार्यकाल माना जाता है। और इसकी जो सभ्यता थी दोस्तों, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और इससे पहले जो हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था वह शहरी सभ्यता थी। यहाँ का जो व्यवसाय था पशुपालन था। वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र, वरुण आदि थे। ठीक है, जो यहाँ का समाज था ये पितृ प्रधान समाज था। और वैदिक कालीन जो पवित्र नदी है सरस्वती नदी कहलाती है। दोस्तों वैदिक काल की जो स्थापना है दोस्तों आर्यों द्वारा की गई थी। और आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्यों का अर्थ क्या होता है? आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, वैदिक कालीन प्रिय पशु कौन सा था? प्रिय पशु हमारा होता है घोड़ा। ठीक है, लोगों को मानना है कि सर्वप्रथम आर्य पंजाब या अफगानिस्तान से आकर बसे थे। पंजाब में अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है, प्रिय देवता वैदिक काल के हैं वो इंद्र कहलाते हैं। देखते हैं दोस्तों इसकी प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देखते हैं। इसकी जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं 5 भागों में विभक्त थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल का प्रधान होता था कुलपति, सबसे छोटा होता था कुल का प्रधान और कुलपति कहलाता। ग्राम का प्रधान होता था वो ग्रामीणी कहलाता था। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन का प्रधान होता जनपद कहलाता। पूरे राष्ट्र का प्रधान होता था उसे हम राजा कहते थे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों टॉपिक देखते हैं, टॉपिक में ही डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, वैदिक काल देखते हैं। हड़प्पा के बाद की यह कबीलाई संस्कृत के प्रवर्तक आर्य लोग थे। ठीक है, इसलिए इसे आर्य संस्कृत भी कहते हैं। और वेदों में उल्लेख होने के कारण इसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। आगे देखते हैं, वेदों की कुल संख्या है 4। ठीक है, आगे देखेंगे। वेद का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान होता है। और वेदों का अन्य नाम है संहिता या श्रुति नाम से जानते हैं। संलग्न करता मतलब हो जाएगा इसका मतलब रचयिता। वेदों के जो रचयिता थे वो कृष्ण द्वैपायन ने वेद व्यास थे। ठीक है, वेदों के रचनाकार। दोस्तों वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया: ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल है जो इसका उल्लेख हमें इसमें यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, आर्यों को मूल निवास स्थान। आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों के मत हैं। मतलब आर्य ये जो विद्वान हैं इनका कुछ मानना है जैसे कि जो आर्य लोग थे या मतलब कई जगह से आए थे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। जैसे LD कल्हड़ कहते हैं कश्मीर एवं हिमालय से आए थे आर्य लोग। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। ठीक है, डॉक्टर अविनाश चंद्र कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। DS त्रिवेदी कहते हैं कि देविका प्रदेश मतलब मुल्तान से आए हुए थे, आर्य थे। उनका मानना है कि इस स्थान से आए थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे हम मध्य एशिया से। मैक्स मूलर कहते हैं कि जो आर्य लोग थे मध्य एशिया से आए थे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि जो आर्य थे वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, और स्वामी दयानंद शास्त्री कहते हैं कि ये जो आर्य लोग थे तिब्बत से आए थे। दोस्तों ये जो तीनों है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, यही दोस्तों एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, बाकी नहीं हमको देखने को मिलते हैं तो हम ज़्यादा उनको नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वैदिक साहित्य के बारे में देखते हैं। इसका परिचय देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन भारतीय साहित्य
वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद में। वेद को पढ़ने वाले को, उच्चारणकर्ता को होरोता या होरोत कहते हैं। ठीक है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय या कौशिकी। ठीक है, इसका अरण्यक है ऐरण्यक, ऐत्रेय या कौशिकी। ठीक है, और इसका जो उपनिषद है ऐत्रेय या कौशिकी है। ठीक है, इसका उपवेद है, उपवेद अथर्ववेद, आयुर्वेद है। दोस्तों इसका उपवेद पूछा जाता है हमसे। ठीक है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है, पूरा है। ठीक है, उपवेद पूछ दिया जाता है। दोस्तों बता दें कि उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। ठीक है, सामवेद के बारे में देखते हैं। सामवेद के उच्चारणकर्ता, पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। तांडव जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है, छांदोग्य जैमिनी अरण्यक है, इसका उपनिषद है, इसका छांदोग्य जैमिनी, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, आगे देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पढ़ने वाला है उसको कहते हैं अथर्ववेद। ठीक है, शतपथ, तैत्तिरीय, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है इसका, शतपथ तैत्तिरीय है, बृहदरण्यक। ठीक है, उपनिषद है इसका कंठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायण, महानारायण और बृहदरण्यक। ठीक है, और इसका उपवेद है दोस्तों ये धनुर्वेद है। ठीक है, उपवेद जरूर याद रखना इसका, उपवेद और उच्चारणकर्ता को। अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद ये, इसको पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं, इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपत है, अरण्यक इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, उपनिषद है इसका मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, और इसका उपवेद है, उपनिषद है मुंडक, मांडुक, प्रश्न, और उपवेद है इसका अर्थशास्त्र। आगे देखते हैं दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। ऋग्वेद की जो लिपि थी दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, उसके पढ़ने वालों को हम आगे देख चुके हैं। पढ़ने वालों को इसके हम रोता या रोत कहते हैं। ठीक है, रोत। ठीक दोस्तों, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऋग्वेद कालीन जो प्रमुख नदी थी, पवित्र नदी, उसका नाम बताइए। मैं बता देता हूँ, सरस्वती नदी थी। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। परिचय। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन इसमें मिलता है। कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 मंत्र या ऋचाएँ हैं, 3 पाठ हैं, साकल, बालखिल्य, बाष्कल। ठीक है, साकल कितने हैं? 1017, बालखिल्य 11 सूक्त हैं, बाष्कल्य 58 मंत्र हैं। उल्लेख शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, जात व्यवस्था का भी वर्ण इसमें है 10वें मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। दोस्तों तीसरा मंडल गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, गायत्री मंत्र दोस्तों ये सूर्य देवता को समर्पित है, और 9वां मंडल ये सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम के रचयिता है पवमान अंगिरा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ शब्द हैं, उनका कितनी बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जन का उल्लेख 275 बार किया गया है, विष का शब्द का उल्लेख 170 बार किया गया है। ठीक है, और जैसे पिता का शब्द 335 बार किया गया है, और इंद्र का प्रयोग 350 बार, अग्नि का 200 बार, और विष्णु का 100 बार। यमुना का दोस्तों इसमें उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, जैसे गंगा, पृथ्वी, राजा, शत्रु और वैश्य, इसका एक एक बार उल्लेख हुआ है। दोस्तों कभी कभार पूछ देता है, याद बता दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमको दशराग्य का युद्ध जिसमें राजा सुदास विजयी होते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख हमको 7वें मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद में हमको यज्ञ की गतिविधियों का प्रतिपादन देखने को मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद यज्ञ या से
यजुर्वेद या से यज्ञ हो जाएगा। ठीक है, याद करने में हमको यज्ञ की गतिविधियाँ हमको किस में देखने को मिलती हैं, यजुर्वेद में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यह गद्य उपद्य दोनों में लिखा जाता है। गद्य उपद्य दोनों में लिखे जाने का मतलब होता है जिसको हम दोनों में लिख सकते हैं उसको हम चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, कभी पूछ देता है कि गद्य उपद्य दोनों में लिखे जाने को हम क्या कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि चंपू शैली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब होता है भारतीय संगीत का जनक। सामवेद का अर्थ है गान या संगीत। सा से रिलेट करिए, सा से सामवेद, सा से संगीत या गायन। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख इसमें मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, 1875 मंत्र हैं। पाठ वेद के आधार पर प्रमुख शाखाएं हैं। दोस्तों कमेंट में बताइएगा इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों ये भूत प्रेत जादू टोने से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं। तात्कालिक लोक परंपराओं, भूत प्रेत तथा विभिन्न औषधियों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। अन्य वेदों की अपेक्षा सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। ठीक है, कुल 20 मंडल, 730 सूक्त, 5987 मंत्र, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिपुलाद। ठीक है, उल्लेख मगध एवं अंग दूरस्थ प्रदेश में मिलता है। सभा एवं सम्मित, ये प्रजापति की 2 पुत्रियां। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में थे, उसके हम रचयिताओं के नाम देख लेते हैं। प्रथम है मधुच्छंदा। ठीक है, द्वितीय किसके द्वारा लिखा है, गृत्समत द्वारा लिखा गया है। तृतीय है विश्वामित्र द्वारा। दोस्तों तृतीय मंत्र में किसका, तृतीय मंडल में किसका उच्चारण है, गायत्री मंत्र का, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चतुर्थ वामदेव द्वारा, पंचम अत्रि द्वारा, षष्ठम भारद्वाज द्वारा, सप्तम हो जाएगा हमारा 7वां वशिष्ठ द्वारा, 8वां कर्णव और अंगिरस द्वारा, 9वां हो जाएगा अंगिरस पवमान अंगिरस या कश्यप द्वारा। ठीक है, 10वां हो जाएगा बिमदा इंद्र सची द्वारा लिखे थे। ठीक है दोस्तों, वेदों को देखेंगे, वेद उपनिषद को देखेंगे। उपनिषदों की संख्या दोस्तों होती है 8। इसके दर्शन परिचय देखते हैं। दर्शन पर आधारित है। शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति है तो शिष्य का गुरु के समय बैठना। दोस्तों ये देखेंगे उपनिषद में किस उपनिषद में किसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस उपनिषद में हमको क्या देखने को मिलता है। पहला देखेंगे हम श्वेताश्वर में हमको मोक्ष का पहला उल्लेख देखने को मिलता है। बृहदारण्यक है यज्ञ बल्कि गार्गी संवाद। ये जो बृहदारण्यक है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद ये जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है। ब्रह्मचर्य, इसमें देखो क्या क्या देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देवकी नंदन कृष्ण का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, सत्य काम ज्वाला कथा भी देखने को मिलती है। ज्वालोपनिषद ये है सर्वप्रथम चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उल्लेख इसमें मिलता है। दोस्तों मुंडकोपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें सत्यमेव जयते देखने को मिलता है। दोस्तों ये मुंडकोपनिषद है, ये तीसरा उपनिषद है, ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। ठीक है, कठोपनिषद है यह यम नचिकेता प्रसंग ये देखने को मिलता है। इसमें कठोपनिषद में यम नचिकेता का प्रसंग देखने को मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रमुख नदियां देख लेते हैं। वर्तमान में उसका क्या नाम था और प्राचीन नाम क्या था। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, इसको हम नदीत्मा या देवीत्मा या मातेत्मा कहते हैं। ठीक है, सिंधु यह सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी है, यह इसको हिरण्यनी कहते हैं। दोस्तों चेनाव को अस्किनी कहते हैं, ब्यास को विपाशा कहते हैं, रावी को पुरुषनी कहते हैं, झेलम को वितस्ता कहते हैं, सतलुज को सुतुद्रुणी या सुतुद्रुणी कहते हैं, घग्गर को दृशदती। दोस्तों घग्गर को हम सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है,
गंडक को सदा नीरा कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। चेनाब पूछ दे, चेनाब हमको बहुत देखने को मिलता है, ब्यास देखने को मिलता है, ठीक है। झेलम बहुत देखने को मिलता है हमको। दशराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। कारण क्या था? सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, ठीक है। प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य के भागीदारी का होना, ठीक है। भरतों के राजा सुदास, त्रित्सु राजवंश बनाम 10 राजाओं का संघ, ठीक है। सुदास अंतिम रूप से विजयी हुआ, पुरोहित वशिष्ठ था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। मूल अर्थ है समूचे कुल में गोधन को पाले जाने का स्थान। इसका नवीनतम अर्थ क्या है? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय। इसका उत्तर वैदिक काल में प्रथा के रूप में स्थापना हुई, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, इसका त्रिवर्ग था अर्थ धर्म और काम, और 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार शासक, इसको देख लेते हैं। जो उत्तर में शासन करता था उसे हम विराट कहते थे, उत्तर दिशा में। जो पूर्व दिशा में शासन करता था उसे सम्राट कहते थे। जो मध्य देश का शासक था उसे राजा कहते थे। जो दक्षिणी देश का शासक था उसे भोज कहते थे। जो पश्चिमी देश का शासक था उसे स्वराट कहते थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, विदत क्या था और सभा संपत्ति, ये देख ले, समिति, ये देख लेते हैं। सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है इसका। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी विदत, ठीक है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी और उत्तर वैदिक काल में ये लुप्त हो जाती है। सभा का उल्लेख, कुलीन या वृद्धों की संस्था कहलाती थी सभा, ठीक है। न्याय एवं संसद के रूप में कार्य करती थी। क्या? कौन? सभा, ठीक है। जो इसका सभा का प्रधान होता था वह सभापति कहलाता था। समिति क्या थी? विश्व जनसाधारण की संस्था होती थी, ठीक है, समिति। राजा का निर्वाचन समिति द्वारा किया जाता था। प्रधान जो था वह ईशान कहलाता था, ठीक है दोस्तों। ये याद रखना, सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्र रहते हैं, अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख देवताओं को देख लेते हैं। सोम और अग्नि, पृथ्वी और बृहस्पति। सोम ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसको समर्पित है, ठीक है। अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, ऋग्वेद के 200 सूक्त समर्पित हैं इसको, ठीक। आकाश के प्रमुख देवताओं जैसे विष्णु, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विनी और सूर्य, इतना ही दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। समुद्र के देवता एवं नृत्य के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋतेश गोपा, ईशान के अहुर मजदा से तुलना, ठीक है। बड़े अजीबो गरीब शब्द रखे हैं। वनस्पति, पूषण का मतलब है वनस्पति, पशुओं एवं शूद्रों के देवता। इसके रथ को बकरा खींचते थे, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अंतरिक्ष के देवता थे उनको देख लेते हैं। इंद्र, रुद्र, अपा, वायु, मारुत और प्रजन्य। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता पुरंदर। पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला, ठीक है। विश्व के स्वामी, ठीक है। ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित हैं। आर्यों के युद्ध नेता वर्षा को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, विराट पुरुष ऋग्वेद। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से होती है, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है, जंघा से उत्पत्ति वैश्य की होती है, पैर से शूद्र की होती है। पंचजन ऋग्वेद, ये क्या है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो दोस्तों। वेदांगों की संख्या 6 होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ये इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है। वेदांगों की संख्या पूछ दिया जाता है, ठीक है।
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा समाप्त होता है। इसके पीवाई को क्वेश्चंस को हम लिस्ट बना देंगे, आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।